पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश नाकाम। कल रात 5 आतंकी सीमा पार से भारत में घुसने वाले थे। धुंध और अंधेरे में छिपते हुए आतंकी भारत की सीमा तक पहुंच चुके थे। तीन घंटे तक वो आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते रहे। कोहरे का फायदा उठाकर वो भारत में घुसने वाले थे। थर्मल इमेजर से बीएसएफ ने घुसपैठियों को पहचाना। बीएसएफ ने एक बार फिर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। पिछले 7 दिन में पाकिस्तान की तरफ से चौथी बार घुसपैठ की कोशिश हुई। सीमा पार से पहले फायरिंग होती है, फिर होती है घुसपैठ की कोशिश। आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार कर रहा नापाक हरकत? सरहद पार से पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। जम्मू के कठुआ और हीरानगर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल रात भी मोर्टार दागे। फायरिंग के साथ साथ कल रात पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर घुसपैठ की बड़ी कोशिश हुई। 4-5 आतंकियों का एक ग्रुप धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत की तरफ से की गई फायरिंग के बाद आतंकी वापस भाग गए। पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। साजिश के तहत पिछले 1 हफ्ते से सरहद पार से फायरिंग हो रही है। फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले 7 दिनों में 4 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। कल रात भी 4 से 5 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान के अभायल डोगरा पोस्ट से हुई। उस वक्त बॉर्डर पर धुंध और अंधेरा था। धुंध और अंधेरा का फायदा उठाकर आतंकी भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। बीएसएफ के जवान धुंध और अंधेरे में नाइट विजन कैमरे और थर्मल इमेजर से इस पोस्ट की निगरानी करते हैं। कल रात भी निगरानी हो रही थी, तभी थर्मल इमेज कैमरे में ये आतंकी दिखाई दिए। जवानों ने फायरिंग की तो ये आतंकी पाकिस्तान की तरफ भागकर वापस चले गए। इंडिया टीवी आपको लेकर आया है सरहद के 0 पॉइंट पर, ठीक सामने जहां यहां पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे पहरा करते हुए दिखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान की फयाज पोस्ट। ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस के मुताबिक इसी जगह पर 4 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और इन्हीं जाबाज बीएसएफ के जवानों ने उनको ढेर किया। यहां तक कि ये कैप्चर हुआ थर्मल इमेज में भी। हम आपको दिखा रहे हैं 24 घंटे चलने वाली गश्त और साथ में इनके हौसले कि चाहे कुछ भी पाकिस्तान करे, कैसा भी वो फायर करे, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे बीएसएफ के ये प्रहरी। अभायल डोगरा पोस्ट और फयाज पोस्ट ये 2 पाकिस्तान की पोस्ट हैं जहां से बार बार फायरिंग के बाद घुसपैठ की कोशिश होती है। इससे पहले जम्मू के सांबा सेक्टर के पास पाकिस्तान के फयाज पोस्ट से घुसपैठ की कोशिश हुई। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद भी हालात का जायजा लेने के लिए पिछले 1 सप्ताह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, वहीं से घुसपैठ की पहले कोशिश की गई। 2 तारीख को भी 4 आतंकी इसी रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के इन जवानों ने इस पूरी कोशिश को विफल कर दिया। ठीक सामने की तरफ जो पोस्ट दिखाई दे रही है, उस पोस्ट के आगे है पाकिस्तान की फयाज पोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इसी जगह से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं घुसपैठ की। जितने भी यहाँ पर बीएसएफ के जवान हैं, दिन रात चाक चौबंद होकर पूरे फेंसिंग के किनारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी वो फायर ओपन कर देता है।
सांबा सेक्टर में तैनात बीएसएफ की यूनिट पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की हर कोशिश को बीएसएफ के जवान लगातार नाकाम कर रहे हैं। थर्मल कैमरा के जरिए हर एक बात को वेरीफाई करने के बाद ठीक सामने बैठा पाकिस्तान के जो आतंकी हैं या फिर पाकिस्तानी रेंजर जो घुसपैठ की कोशिश करते हैं, उनको इसी एलएमजी और हाई सेंसिटिव इक्विपमेंट के जरिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। रात में हम लोग इसी तरह से चौकसी बरतते हैं और जहाँ भी कोई मूवमेंट आता है तो जब उनका फायर का जवाब फायर से देते हैं। इस बीच मंगलवार को बीएसएफ के डीजी डीके पाठक खुद इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे। पाठक ने कहा कि अब तक उनके जवान घुसपैठ की 3-4 कोशिशों को नाकाम कर चुके हैं। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान जब तक गोलीबारी बंद नहीं करता तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। No, there appears to be a definite attempt of infiltration because since 31st night we have for sure foiled 3-4 attempts of infiltration. We have a good proof of that. What we feel that this could be one of the reasons for provocation, and we are on alert. We are watching out, and whenever we feel that there is infiltration bid, we are doing the needful. If firing comes from their side, we definitely have to respond to that because we cannot only go on taking the bullets. We cannot go on seeing the civilians getting injured on our side, and we keep silent. That can never happen because that's our mandate. We have to protect it. We have to defend it. जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान पेशावर हमले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा में लगातार फायरिंग कर रहा है। उसका मकसद भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना है, लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान उनकी हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, इंटरनेशनल बॉर्डर, सांबा। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। मनीष, कल रात 7 घंटे तक भारत की उन चौकियों पर थे जहां से पाकिस्तान बहुत नजदीक है। कल रात रठुआ गांव के पास से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। बीएसएफ ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। आज सुबह मनीष प्रसाद एक बार फिर रठुआ गांव पहुंचे और वहां हालात का जायजा लिया। हम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर के जीरो लाइन के राठुआ गांव में हैं और ठीक सामने है अभ्याल डोगरा पोस्ट। ये वो पोस्ट है जहां से घुसपैठ की कोशिश की गई। देर रात करीबन 6 से 7 ऐसे आतंकी थे जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ ने इस पूरे उनकी घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। ठीक सामने अगर आप देखें तो पाकिस्तान की पोस्ट दिखाई देती है। ये वो पोस्ट है जहां से फायरिंग की गई, लगातार घुसपैठ की कोशिश की गई और खासतौर पे ये जो मेन ऑपरेशनल एरिया है इनका बीओपी है, ये ठाकुरपुरा का है। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। उसके ठीक नीचे पाकिस्तान की पोस्ट है। यहाँ से कोशिश की गई घुसपैठ करवाने की, फायरिंग की गई और इसी के साथ साथ ये जो पूरी रेंज है जहाँ पर हमारी तरफ खेत है तो दूसरी तरफ माउंटेड यानी पहाड़ी इलाका है, इसीलिए इस जगह पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। इस गांव के में गोलीबारी की गई। जो बीओपी है भारत की बीएसएफ की, वहां पर गोलीबारी की गई। ऐसे में देखते हुए पाकिस्तान के हर अटेम्प्ट को इस समय विफल कर दिया है बीएसएफ के बहादुर प्रहरियों ने। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष प्रसाद, इंटरनेशनल बॉर्डर, राठुआ विलेज। मनीष प्रसाद, कल रात जब बॉर्डर पर मौजूद थे तभी घुसपैठ की कोशिश हुई। घुसपैठ की आहट लगते ही कैसे बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई शुरू की, देखिए उनकी इस रिपोर्ट में। जैसे ही फेंसिंग के किनारे हलचल हुई उसके तुरंत बाद ही बीएसएफ के इन जाबाज सिपाहियों ने पोजीशन ले ली। इस बात का खास ध्यान रखा गया, देखा गया कि फेंसिंग के पास कोई आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसीलिए पोजीशन लेने के साथ साथ सभी ने ताक लगाकर ये देखा कि कोई घुसपैठ की कोशिश हो रही है या नहीं। ऐसे में पूरी जानकारी मेन कमांड ऑफिस को दी गई और उन्होंने थर्मल इमेज के जरिए इस पूरी लोकेशन को जीरो इन किया। ये बात बताना बेहद ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस पोस्ट की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश करता आया है और डीजी बीएसएफ के मुताबिक आने वाले समय में वो यही कोशिश कर रहा है अपने आतंकियों के ज़रिए। हाफिज़ सईद के लगातार जो स्लोगन्स हैं इसी पोस्ट के सामने वाली पोस्ट जो कि ओपी फयाज़ है वहाँ पर सुनाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में बीएसएफ के जाबाज प्रहरी चाहे दिन हो या रात, चाहे ठंड हो या गर्मी, ऐसे ही भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, इंटरनेशनल बॉर्डर। पाकिस्तान की फयाज पोस्ट और अभ्याल डोगरा पोस्ट, ये 2 वो जगह हैं जहां से पिछले 7 दिनों में 4 से 5 बार घुसपैठ की कोशिश हुई।
हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद बॉर्डर पर वहां पहुंचे जहां से पाकिस्तान की दोनों पोस्ट बिल्कुल नजदीक है। हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो पोस्ट है जहां पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी करता आया है और बीएसएफ के ये जवान मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं। कुछ दिनों पहले इसी पोस्ट पर जब 4 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे तो इन्हीं बीएसएफ के प्रहरियों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया और 3 सभी की कैप्चर हुई पूरी थर्मल इमेज। इसके साथ साथ ये 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हुए बीएसएफ के जवान दिख रहे हैं। वहीं ठीक सामने है पाकिस्तान की फयाज पोस्ट, वो पोस्ट जहां पर ऑपरेशनल कमांडर उनका वहां पर है और साथ में ये बताया गया कि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक इसी जगह पर हाफिज सईद के ऑडियो को बार बार सुनाया गया। ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तो ठीक इसके पीछे जो फयाज पोस्ट है वहां पर लाइटें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। वो भारत की वो सीमा है जहां पर बीएसएफ के ये प्रहरी अभी भी चाक चौबंद होकर 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रात का अंधेरा है, चारों तरफ एक सन्नाटा है। पाकिस्तान इस समय फायरिंग नहीं कर रहा है लेकिन कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का कि कब फायरिंग कर दे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए यह है कि कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। डीजी बीएसएफ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस है। अगर पाकिस्तान एक गोला मारता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में 5 गोले मारे जाएंगे। इसको देखते हुए अब चौकन्नी बीएसएफ 24 घंटे पहरा दे रही है। जो आउटपोस्ट पर जवान हैं उनके हौसले बुलंद हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, इंटरनेशनल बॉर्डर। जम्मू का सांबा सेक्टर जहां से पाकिस्तान सिर्फ 500 मीटर दूर है, यहां से बीएसएफ के जवान बंकर से पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। सांबा के एक बंकर पर हमारे संवाददाता मनीष पहुंचे और देखा कि जवान कैसे पाकिस्तान की हर एक साजिश को नाकाम करते हैं। हम इस समय सांबा सेक्टर के एक बंकर के अंदर हैं। यहाँ पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे तैनात हैं। ठीक सामने करीबन 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की फयाज पोस्ट है जहां से वो लगातार गोले बरपा रहे हैं। बीएसएफ के जवान और उनके कमांडर 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बंकर के से वो बार बार ये देख रहे हैं कोई घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, इसीलिए पेट्रोलिंग टीम आगे फेंस की तरफ है और ताक लगाकर ठीक बाहर की तरफ ये यही देखते हैं कि कोई अंदर आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर अपने हथियारों के जरिए ये भी देखते हैं, साथ में बायनोकुलर्स के जरिए ये बात देख रहे हैं कि कोई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है या फिर कौन अंदर आने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसीलिए थर्मल कैमरा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये बंकर है ठीक इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां दूसरी तरफ है पाकिस्तान। हम आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, सांबा सेक्टर का वो हाईली अफेक्टेड एरिया जो इस समय भी बेहद सेंसिटिव है। बीएसएफ के जवानों के साथ हम आपको ठीक सामने की घेराबंदी दिखा रहे हैं। ये करीबन जो बंकर तैयार किया गया है वो बेहद नीचे है, इसीलिए ऊपर पूरी ऐसी फेंसिंग की गई है। कटीली तारें आपको सामने दिखाई देंगी। ये इसीलिए की गई है कि कोई भी इस भारत देश की धरती की तरफ पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब ना हो और वो देश की इस धरती की तरफ आग उठा के ना देख सकें। सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। जम्मू के हीरानगर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। लोगों को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन अब सरकार इसे रोकने के लिए वहीं पर बंकर बनाने की योजना बना रही है। फायरिंग के वक्त आम लोग इन बंकरों में शरण ले सकते हैं। इस समय हम हीरानगर सेक्टर में हैं। ये वो जगह है जो बॉर्डर से बेहद पास है। यहाँ पर जितेंद्र सिंह पहुंचे, यहाँ पर लोगों से मुलाकात की। सवाल यही है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, लोग बेहद परेशान हैं, उनके लिए क्या करने वाले हैं? जब पिछली बार गोलीबारी हुई और उस समय भी मैं सीमावर्ती क्षेत्र पे था तो बीएसएफ के अधिकारियों से ये चर्चा हुई थी और हमने ये विषय उनके आगे रखा था कि क्या ऐसा नहीं संभव, क्योंकि मैंने उन्हें उदाहरण दिया था कि सन 1965 की जंग में भी ऐसा हुआ था। यहाँ सीमावर्ती क्षेत्रों में घरों के अंदर छोटे छोटे बंकर बनाए दिए गए थे जो उस समय उनको ट्रेंच कहा जाता था अंग्रेजी फ्रेजियोलॉजी के तहत। तो क्या इस प्रकार के बंकर यदि घरों के अंदर ही स्थित हों, निवास के भीतर उसी प्रेमिसेस में स्थित हों, उसी परिसर में स्थित हो, तो उसका एक लाभ ये रहता है कि ये गोलीबारी चूँकि लुक छुप बीच बीच में होती रहती है 1-8 घंटे के लिए, तो हर बार उठ करके इनको पलायन करना पड़ता है। ये ऐसा ना करते हुए
1 घंटा 2 घंटा जब वो फायरिंग के दौरान वो उन बंकर्स में शरण ले लें या अपने माल मवेशी को वहाँ उतार लें, तो ये जो विस्थापन की इतनी बड़ी प्रक्रिया और इतना बड़ा सिलसिला आरंभ हो जाता है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे होने वाली फायरिंग पर उनकी पूरी नजर है। प्रधानमंत्री को नज़र भी है और उनका सहानुभूति भी है और वो एक एक पल की खबर रखे हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बागडोर संभालने के बाद ही संभव हुआ है कि सीमा पर भी उचित जवाब पाकिस्तान को मिल रहा है और सीमा के भीतर ये लोग जो विस्फाटित होकर के आए हैं, इनके लिए इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो रही है जो कई वर्षों से नहीं हुई थी। बॉर्डर के नजदीक रठुआ गांव को पाकिस्तान की गोलीबारी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और हाल ये है कि पूरा गांव अब एक तरीके से खाली हो चुका है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस गांव में पहुंचे और यहां जो कुछ चंद लोग मौजूद दिखे उनसे बात की। जीरो लाइन पर बना यह है रठुआ गांव। इस गांव ने पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के अलग अलग चेहरे देखे। गांव के लोग पाकिस्तान पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। ये अपने गांव में पहुंचे हैं मवेशियों को खाना खिलाने। लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी इसी रठुआ गांव में हो रही है। चारों तरफ अगर आप देखें तो करीबन 50 से 60 यहां पर घर हैं। ये जीरो लाइन पर बना एक आखिरी गांव है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि फेंसिंग के साथ साथ गोलीबारी लगातार हो रही है। पाकिस्तान की 2 पोस्टें आमने सामने हैं। एक तरफ जहां ठाकरपुर तो दूसरी तरफ अबिहाल डोगरा पोस्ट है। वही पोस्ट जहां से पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। हमारे उस घर के 1-2 आदमी है जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो पशुओं को चारा डालने के लिए आया, कोई सामान लेने आ रहा है। तो जिस टाइम जहाँ फायरिंग हुई उस टाइम तो हम खाली हाथों से भागे थे। पाकिस्तान पे विश्वास कर पाएंगे कभी? नहीं, पाकिस्तान पे हम कोई विश्वास नहीं कर सकते। कोई पता नहीं कब फायरिंग आ जाए इनका। आपको लगता है बाबा कुछ इतनी उम्र में पाकिस्तान इस तरीके से फायरिंग कर रहा है? पहले कभी किया उसने ऐसे? पहला का उनका फाइल पहले उनका सारे नहीं पहले नहीं गाले भी उनका गाले लोग नहीं करने। अब आप ऐसा पाकिस्तान पे विश्वास कर पाएंगे? कभी कभी भी फायर रोकता है फिर फायर? नहीं, कभी नहीं विश्वास करेंगे हम। पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं करते। कभी कर सकता है वो। अभी बैठे कभी फायर हो सकता है। गांव में चारों तरफ फायरिंग की गई। इस गांव को बुरी तरीके से क्षति पहुंचाया गया। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे चाहे बड़े बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, हर कोई परेशान है। वजह यह है कि जीरो लाइन पर बसा हुआ ये गांव, जहां आगे की तरफ बीएसएफ की पोस्ट है तो वहीं ठीक सामने पाकिस्तान ने इस गांव को 2 तरफ से अपनी पोस्ट बनाकर घेरा हुआ है। एक और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी जगह से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बीएसएफ के द्वारा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष प्रसाद, इंटरनेशनल बॉर्डर, रठुआ विलेज।